नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ताजा ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव के चलते महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, आखिरकार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी अपने जीत का झंडा गाड़ने वाली है, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चंद्रपुर की। तो यहाँ पर चंद्रपुर की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर हिंगोली की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर जलना की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर जलना की ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर बारामती की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर पुणे की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मावल की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर मावल की ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर रामटेक की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 7 में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। वही बात कर ले हम यहाँ पर भंडारा की। तो यहाँ पर भंडारा की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर हम गढ़चिरौली की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर गढ़चिरौली की ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की। तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की। तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर हम सिरूर की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर नंदुरबार की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर जलगांव की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 49 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 14 में से एनडीए के खाते में 5 सीटें जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर धुले की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले कोल्हापुर की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर मांडा की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर शिरडी की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर लातूर की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 50 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 21 में से एनडीए के खाते में 9 सीटें जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर संभाजी नगर की एक सीट की। तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर नासिक की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर डिंडोरी की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की एक सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर परबानी की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर अहिल्या नगर की। तो यहाँ पर अहिल्या नगर की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 28 में से एनडीए के खाते में 11 सीटें जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर धाराशिव की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर बीड़ की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर हम अमरावती की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर नागपुर की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर हम वृद्धा की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर सतारा की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर रत्नागिरी की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 35
35 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 35 में से एनडीए के खाते में 13 सीटें जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 और अन्य जनता पार्टी के खाता नहीं खुला है। और हम बात कर ले यहाँ पर हाथकण जिले की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर मुंबई दक्षिण की, तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की, तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर रायगढ़ की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर रावेर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर हम अकोला की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम कुल 48 लोकसभा सीटों में से 41 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 41 में से एनडीए के खाते में 15 सीटें जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 और अन्य जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। और हम बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर ठाणे की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले यहाँ पर हम पालघर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर कल्याण की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर फाइनल सीट बीवीडी की, तो यहाँ पर बीवीडी की ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 48 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 48 में से एनडीए के खाते में 19 सीटें जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों हमारी लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए।